अपनी मेल लीड को देखता है जिसका नाम ली जैंग हुक होता है, जो पेशे से एक रिपोर्टर होता है और अपनी एक लाइव शो कर रहा होता है। और तभी उनके जो रिपोर्टर के सामने एक मशीन लग रहती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और उन्हें उसको जो न्यूज़ होता है वो दिख नहीं रहा होता है। तो डायरेक्टर कहता है कि तुमको जितना याद है तुम कैसे कर सकते हो। हम देखते हैं ली जैंग हुक को जो सोचते हुए कहता है कि समय हमारे लिए कभी नहीं रुकता, और हमें इसके बचपन का मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ उसके बचपन में इसका कोई इंटरव्यू ले रहा होता है और वो बता रहा होता है कि मैं जब 4 साल का था तो मुझे सब कुछ याद है, मुझे क्या क्या हुआ था मेरे साथ, मेरी मम्मी कैसे कैसे की थी, मुझे सब कुछ याद है। और हमें पता चलता है कि उसके पास पावर है एक याद करने की शक्ति। हम दूसरे सीन में देखते हैं जब उसके कलीग को, और जो बोलता है कि तुम्हारा अगले वीक एक स्टार आने वाली है, तो पूछता है कि कौन है वो, और वो यूजिन है। फिर वो घर जाता है और उसके बारे में बहुत सर्च करता है, और यही कहानी है हमारी मेल लीड भी है। और हम देखते हैं यूजिन को जो सुबह सुबह उठती है और तभी उसकी दोस्त आके कहती है कि तुम जिस 2 लड़कों के साथ घूम रही थी जो बहुत फेमस है, उनका फोटो लीक हो गया है, और वो भी बड़ी सुपरस्टार थी। और हम देखते हैं कि जब वो जाती है अपने फर्स्ट वाले से मिलने के लिए तो वो उसके साथ थी और उसका फ़ोटो लीक हो गया था। और फिर हम कार का सीन देखते हैं तो वो बोलती है कि ये लोग मेरी फ्रेंड है और इन लोगों को क्या लगता है कि मैं ऐसे हूँ, मैं इन दोनों से फ्लर्ट थोड़ी ना कर सकती हूँ। और फिर हम दूसरे लड़के को देखते हैं जिसके साथ वो मिलने के लिए जाती है कार पार्किंग पे, और वो मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि तुम मूडी मत उतारो। उसे लग रहा था कि कोई ने देखना नहीं। फिर हम कार का सीन देखते हैं और वो सोच ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वो अपनी कंपनी के गेट के बाहर ही खड़ी होती है जहाँ पे बहुत लड़कियाँ आई होती हैं और उनसे गाली दे रही होती हैं। उसे लग रहा था कि लोग फैंस हैं, तो उसकी दोस्त बोलती है कि ये लोग वही हैं जिसके साथ तुम्हारी फ़ोटो लीक हो गई है पूरे सोशल मीडिया पे, उनके फैंस हैं। तो फिर उसके जो डायरेक्टर आती है, जो उन लोग की असिस्टेंट थी, वो आके उन लोग को हटाती है। और फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में उसके दोस्त को और उस डायरेक्टर को जो बातें कर रहे होते हैं, तभी उसकी दोस्त बोलती है कि ये क्या, उसने एक और नया पोस्ट कर दिया और उस पोस्ट में लिखा होता है कि ये दोनों मेरे बस दोस्त हैं और मैं 2 लोग के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती, और मैं तो अभी तक किसी के साथ डेट भी नहीं की हूँ, ये मेरे सिर्फ दोस्त। देखते हैं दूसरे सीन में ली जैंग हुक को जो इंटरव्यू ले रहा होता है मिस्टर चीफ का, क्योंकि उसका जो पहला इंटरव्यू था वो जिस बारे में बता रहा था अपने पहले न्यूज़ में कि एक बहुत बड़े स्टोर में आग लग गई है, वो इंडिया की स्टोरी थी। और बातों ही बातों में उसे पूछ लेता है कि आपने अपने असिस्टेंट पे बहुत ही मारपीट का भी प्रयोग किया है, मानसिक और शारीरिक उन्होंने बहुत परेशान किया है, आपने उन लोगों को बहुत पीटा है, ऐसा से बहुत बोलने लगता है। और उसने किया होता है ये सब, और ये बता दें कि ये सब करते हुए मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है। और सारे लोग बोलने लगते हैं जो उसके साथ उसके ग्रुप में थे, वो बोलते हैं कि ऐसा ही करने वाला था, और फिर वो लोग शो को कट कराने के लिए लगते हैं। फिर वो बाद में उसे कट कर देता है और फिर उसके असिस्टेंट के पास जाता है और कहता है कि अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आके मिलो। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो जब कार से जा रहे होते हैं तभी उसे एक पास्ट की मेमोरी आती है जहाँ वो एक लड़की होती है जो उसकी जीएफ होती है। इससे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जो उसकी डेथ हो गई थी। और हम दूसरे सीन में देखते जिनको जो शूट करने जा रही होती है, और जैसे ही वो अपने ड्रेस से बाहर निकलती है तो उसकी जो सीनियर थी वो सेम ड्रेस पहन के आई थी, तो उसे कह देती है कि तुम अपना ड्रेस पहन के आओ। और फिर वो बोलते चाहती नहीं थी कि कोई ड्रामा हो, इसलिए वो अपना ड्रेस पहन के दूसरा पहन के आ जाती है, इसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। और डायरेक्टर भी उसकी तारीफ कर ही देता है। फिर शूट स्टार्ट हो जाता है और वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होता है कि थप्पड़ मारना है, लेकिन सीधे उसे थप्पड़ मार देती है और ये बोलती हुई कहती है कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बताया था, और वो जिनको नहीं पता होता है और डायरेक्टर भी नहीं लिखा होता स्क्रिप्ट ने। और फिर उसे तारीफ करने लगती है जब उसको वो वीडियो दिखाती है जब उसकी सीनियर जब उसकी जो उस थप्पड़ मारी थी वो भी उसके इंटरव्यू में गई थी और उसका भी पोल खोल दिए थे। और ये सब देखती हुई वो बोलती है कि ली जैंग हुक, वो बोलती है कि बहुत हैंडसम है, और उसकी दोस्त बोलती है क्या। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं वही इंटरव्यू के शूट को जब वो अपने रूम में दिखाई जाती है ब्यूटी रूम में, और जब तैयार हो ही रहती है तो ली जैंग हुक आते हैं कुछ क्वेश्चन सवाल पूछने के लिए इंटरव्यू से पहले के लिए। तो वो बोलती है जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो हमारी हीरोइन यूजिन बोलती है कि तुम्हारी ये टाई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तुम उसे चेंज कर लो। तो वो बोलता है ठीक है मैं चेंज कर लूँगा। फिर वो उसे बातों ही बातों में पूछ ही लेती है कि तुम कॉफ़ी पियोगे, क्योंकि वो अपने दोस्त से कॉफ़ी मंगवाई होती है और उसमें एक में दारू मिक्स होता है। उसे नहीं पता होता है कि दारू वाला कॉफ़ी कौन सा है, और फिर वो गलती से दारू वाला कॉफ़ी दे ही देती है। और ली जैंग हुक पी के बोलता है कि ये अजीब ही टेस्ट दे रहा है। तो वो बोलती है अपने मन में कहीं ये दारू वाला कॉफ़ी नहीं, इंटरव्यू से पहले तुम दारू पीना चाहती थी।
तो वो बोलती कि मैं इसमें थोड़ा सा पीना चाहती थी। इंटरव्यू का सीन जहाँ वो बैठी होती है और ह्योजन बोलती है कि ह्योजन उसे कि तुमने अपना टाइम नहीं चेंज किया। तो वो बोलता है कि मुझे टाइम मिली नहीं, मैंने ढूंढा था। तो वो बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे। तो वो बोलता है ऐसा नहीं है। तो वो उसे टाई निकाल के दे देती है और बोलती है कि जब मैं गई थी तुम्हारे ऑफिस में तो मुझे टाई मिली गई थी और मैं तुम्हारे लिए टाई ले आई। तो उसे टाई दे देती है और उसे चेंज करने लगती है क्योंकि वो चेंज नहीं कर रहा था। तो वो बोलता है मैं ठीक है मैं चेंज कर लूँगा और फिर अपना टाई चेंज करने लगता है और यहीं से शूट स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो बातों ही बातों में वो अपना सब बताने लगता है और ऐसा हार्ड सवाल पूछने लगते हैं जहाँ हमारी हीरोइन के पास उसका सवाल का जवाब नहीं था और बस वो यही उसका ऐसे सवाल का जवाब दे देती है। एक सवाल का जवाब वैसे देती है जैसे गर्लफ्रेंड ने उससे एक बार कहा था और वो सोचते लगता है और यही पूरी न्यूज़ में स्टॉप हो जाता है। और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो पूछने लगता है इसका दोस्त कि तुम अब आज की शूट में ऐसे रुक क्यों गए थे क्योंकि वो भी देख रहा था उसका शूट। तो बोलता है कि जो ये होजिन है उसने कोई नया शब्द बोला था, एक नया चीज़ जो मुझे लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसे कहा था और है कि हमारे हीरो को वो अपनी पास्ट की लाइफ को कभी नहीं भूल सकता। मतलब कि उसे जो बीत चुका है उसके पास एक पावर है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक अपने पुरानी यादों को बचा के रख सकता है। इसलिए वो अपने डीप यादों में चला गया था और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगता है और यहीं से हमारा सीन यहीं से ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे सेकंड